शाम का समय था। बारिश धीरे धीरे हो रही थी। शहर की ऊंची इमारतों के बीच एक छोटा सा फ्लैट था, जहां 68 साल के रमेश बाबू और उनकी पत्नी सरोज देवी अकेले बैठे थे। कमरे में टीवी चल रहा था, लेकिन आवाज सिर्फ मशीन की थी। घर में इंसानों की हंसी कब की खत्म हो चुकी थी। रमेश बाबू रोज की तरह दरवाजे की तरफ देखते रहते थे। उन्हें लगता था कि शायद आज उनका बेटा आदित्य अचानक आ जाएगा, लेकिन हर बार की तरह दरवाजा बंद ही रहता। सरोज देवी बोली, कितनी बार कहा है, हर शाम दरवाजे की तरफ मत देखा करो, दिल टूट जाता है। रमेश बाबू हल्का मुस्कुराए, क्या करें, आदत है। पहले ऑफिस से आता था, फिर कॉलेज से, अब शायद जिंदगी से ही दूर चला गया। दोनों चुप हो गए। आदित्य उनका इकलौता बेटा था, जिसके लिए उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी खपा दी थी। रमेश बाबू सरकारी क्लर्क थे, कम सैलरी थी, लेकिन बेटे के सपनों में कभी कोई कमी नहीं आने दी। खुद पुरानी साइकिल चलाते रहे, लेकिन बेटे को नई बाइक दिलाई। खुद गर्मी में पंखे के नीचे सोते रहे, लेकिन बेटे के कमरे में एसी लगवाया। सरोज देवी अपने लिए कभी नई साड़ी नहीं खरीदती थी, लेकिन बेटे के जन्मदिन पर महंगे कपड़े जरूर आते थे। उन्हें लगता था बुढ़ापे में बेटा ही सहारा बनेगा, लेकिन जिंदगी अक्सर वही छोड़ देती है जहां इंसान सबसे ज्यादा भरोसा करता है। समय बीतता गया। आदित्य पढ़ लिखकर बड़ी कंपनी में नौकरी करने लगा। अब उसकी दुनिया बदल चुकी थी। बड़े ऑफिस, नई सोच, नई लाइफ स्टाइल। धीरे धीरे उसे अपना घर छोटा लगने लगा। एक दिन उसने कहा, पापा, मैं अलग फ्लैट में शिफ्ट होना चाहता हूँ। ये सुनकर सरोज देवी का चेहरा उतर गया। उन्होंने धीरे से कहा, क्यों बेटा, क्या इस घर में कोई कमी है? आदित्य बोला, मम्मी, घर में नहीं, सोच में है। मैं अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना चाहता हूँ। हर बात पर टोका टाकी अच्छी नहीं लगती। रमेश बाबू चुप रहे। असल में उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि उनका बेटा अब बड़ा नहीं, दूर हो चुका है। कुछ दिनों बाद आदित्य अपनी पत्नी नेहा के साथ नए फ्लैट में रहने चला गया। शुरुआत में वह हर रविवार आता था, फिर महीने में एक बार, फिर सिर्फ फोन, और धीरे धीरे फोन भी आना बंद हो गया। अब माँ बाप सिर्फ गुड मॉर्निंग वाले मैसेज बनकर ही रह गए थे। एक रात सरोज देवी की तबीयत अचानक खराब हो गई। रमेश बाबू घबरा गए। उन्होंने कई बार आदित्य को फोन किया, लेकिन फोन नहीं उठा। आखिर पड़ोसी उन्हें अस्पताल ले गए। सुबह आदित्य का कॉल आया, पापा, रात को मीटिंग थी, फोन साइलेंट में था। रमेश बाबू सिर्फ इतना बोले, कोई बात नहीं बेटा, आदत हो गई है। ये शब्द छोटे थे, लेकिन उनके पीछे एक बूढ़े बाप का टूटा हुआ दिल छिपा था। उधर आदित्य भी पूरी रात खुश नहीं था। उसके पास पैसा था, सुविधाएं थी, लेकिन सुकून नहीं था। ऑफिस का तनाव, लोन का बोझ, रिश्तों की दूरी, धीरे धीरे वो चिड़चिड़ा होने लगा। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा, तुम पहले जैसे नहीं रहे। आदित्य गुस्से में बोला, हर इंसान को अपनी जिंदगी की लड़ाई अकेले लड़नी पड़ती है, लेकिन अंदर कहीं न कहीं उसे भी खालीपन महसूस होता था। एक रविवार वह अचानक अपने पुराने घर पहुंचा। दरवाजा खुला था, घर वैसा ही था, बस माँ बाप बूढ़े हो गए थे। दीवारों पर लगी उसकी बचपन की तस्वीरें अब भी मुस्कुरा रही थी। सरोज देवी उसे देखकर खुश हो गई। उन्होंने तुरंत पूछा, खाना खाएगा ना बेटा? आदित्य ने पहली बार गौर किया। माँ के हाथ कांप रहे थे, पिता पहले से ज्यादा झुक गए थे। उस रात आदित्य अपने पुराने कमरे में सोया, लेकिन नींद नहीं आई। उसे बचपन की यादें आने लगी। जब वह बीमार पड़ जाता था तो माँ पूरी रात जागती थी। जब स्कूल में फीस जमा नहीं हुई थी तो पिता ने अपनी घड़ी बेच दी थी। जब वह पहली बार शहर पढ़ने गया था, तब माँ कई दिनों तक रोती रही थी। और आज वही बेटा अपने माँ बाप को अकेला छोड़ चुका था। सुबह उसने देखा रमेश बाबू चुपचाप बालकनी में बैठे थे। आदित्य उनके पास जाकर बैठ गया। कुछ देर दोनों चुप रहे। फिर आदित्य बोला, पापा, क्या आपको मुझसे कोई शिकायत है? रमेश बाबू मुस्कुराए, शिकायत नहीं बेटा, बस एक बात समझ नहीं आई। आदित्य बोला, वो क्या है पापा? जब तुम छोटे थे तब तुम्हें अकेले सोने से डर लगता था, फिर तुम बड़े होकर इंसान अपने माँ बाप को अकेला छोड़कर कैसे आराम से सो सकता है? ये सुनकर आदित्य की आंखें भर आईं। उसके पास कोई जवाब नहीं था। असल में आज की पीढ़ी बुरी नहीं है, बस जिंदगी की दौड़ में उलझ गई है। उन्हें लगता है कि अलग रहने से आजादी मिलेगी, लेकिन धीरे धीरे वही आजादी रिश्तों की दूरी बन जाती है। नई पीढ़ी कैरियर बनाना चाहती है, अपने फैसले खुद लेना चाहती है। गलती तब होती है जब इंसान अपनी नई दुनिया बसाने के लिए पुरानी दुनिया उजाड़ देता है। माँ बाप बच्चों को सिर्फ पालते नहीं हैं, अपनी पूरी जिंदगी उनमें लगा देते हैं, लेकिन बुढ़ापे में उन्हें पैसों से ज्यादा जरूरत होती है दो मीठे शब्दों की, थोड़े समय की और इस एहसास
कि हम अभी भी जरूरी हैं। उस दिन आदित्य ने फैसला लिया। वह वापस उसी घर में रहने नहीं आया, लेकिन उसने अपने रिश्ते वापस ला दिए। अब वह रोज फोन करता था, हर हफ्ते मिलने आता था, माँ बाप को अपने साथ घुमाने ले जाता था, क्योंकि उसने समझ लिया था अकेले रहना गलत नहीं, लेकिन अपने माँ बाप को अकेला छोड़ देना गलत। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, जिस घर में माँ बाप की दुआएं होती हैं, वहाँ बरकत अपने आप आ जाती है। दुनिया की हर चीज दोबारा मिल सकती है, लेकिन बूढ़े माँ बाप दोबारा नहीं मिलते। इसलिए अगर आपके माँ बाप आज भी आपका इंतजार करते हैं तो कभी इतना मत बदल जाना कि उनकी आंखें दरवाजे पर और दर्द दिल में रह जाए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें।